माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये कहाँ की कहावत है। एक्चुअली ये कबीर के दोहे हैं जो बहुत ही उपयोगी और समझ वाली बातें करते हैं। और इसका मतलब है, इस दोहे का मतलब है कि जिस प्रकार से मक्खी जब गुड़ में चिपक जाती है, अगर जितना भी वो निकलने की कोशिश करे तो उतना ही और चिपकती चली जाती है और इस प्रकार से अंत में मर जाती है। उसी प्रकार से लालच है। लालच में एक बार अगर हम फंस गए तो हम उसके दलदल में फंसते चले जाएंगे और अंत में हमारी आत्मिक हार हो जाती है। ये बड़ा अच्छा इसका मतलब है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले एपिसोड में पार्ट 1 में जो लालच का जो विषय था उसके ऊपर मैंने कई बातों पर प्रकाश दिया परमेश्वर के वचन के आधार पर कि कैसे लालच हमारे जीवनों में आता है। सबसे बड़ी आज्ञा जो दिया गया है वो है निर्गमन और उसका 20 अध्याय और 17 पद। उसको फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो लालच से संबंधित है। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लालच के बारे में कई बातें पिछले एपिसोड में हमने दिया। ये हमारे मन से निकलता है और ये हमें भ्रष्ट कर देता है, हमारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देता है और हमारा जीवन पाप से भर जाता है। अगर आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में पार्ट 1 में मैंने जो एक एलिशा का जो एक दास था गेहजी, उसका उदाहरण लेकर के समाप्त किया था। गेहजी ने क्या किया, वो पैसों के लालच में आ गया और पैसों के लालच में आकर के उसका जो फल उसने भुगता वो ये था कि कोड़ उसको लग गया और उसके आने वाले पीढ़ी परिवार में भी ये कोड़ लग गया। तो शुरू में तो बहुत अट्रैक्टिव रहता है, बहुत आकर्षित करता है लालच करना, किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्तित्व का, संपत्ति का, कई चीजों का। तो हम जब लालच करते हैं, वो लालच जो चीज किसी दूसरे की और उसको मैं पाने की बहुत भरसक प्रयत्न करता हूँ या करती हूँ, तो वो लालच का रूप धारण कर लेता है। आइए आज मैं इसी का दूसरा एपिसोड, दूसरा भाग आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक और व्यक्ति है जो लालच की वजह से फंस गया और उसका भी हाल बहुत बुरा। वो परमेश्वर का सेवक था और आप शायद समझ गए होंगे मैं दाऊद के बारे में बता रहा हूँ। राजा दाऊद जो परमेश्वर का सेवक था, प्रभु को प्यार करता था, प्रभु परमेश्वर उससे प्यार करता था, लेकिन उसने एक स्त्री का लालच किया। इस विषय के बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा शामुएल उसका 11 अध्याय 1 से 27 और इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसने एक स्त्री को नहाते देखा, उसके मन में यौन करने का लालच आ गया और उसने उसको बुला लिया और उसके साथ उसने व्यभिचार किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको झूठ बोलना पड़ा, उसके पति का उसको मर्डर करना पड़ा, हत्या कर दी एक तरह से, और उसने फिर उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो ये एक लालच जो है उसको बहुत महंगा पड़ा और बाद में परमेश्वर ने उसको चिताया, बताया कि तूने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और इसी की वजह से उसने पश्चाताप किया। वो पश्चाताप भी बहुत हमारे जीवनों के लिए, हम सबों के जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ये पश्चाताप वाली जो भजन संहिता है वो पाया जाता है भजन संहिता 51। उसके कुछ भागों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, किस प्रकार से दाऊद वो बहुत पश्चाताप हुआ। एक पद में पढ़ना मांगता हूँ। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर,
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, जब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक और पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और भी कई पद हैं, लेकिन इतना ही मैं पढ़ूंगा। कहने का मतलब ये है, बाद में दाऊद ने इस बात को माना कि उसने पाप किया, लालच किया, पाप किया और वो पाप के घड़े में जा गिरा, लेकिन उसने पश्चाताप भी किया। तो यदि आपके और मेरे जीवन में ऐसी कुछ लालच की बात आ जाती है, चाहे वो पैसों की लालच हो, चाहे वो संपत्ति की लालच हो, चाहे पोजीशन की लालच हो, चाहे किसी पुरुष या स्त्री की लालच हो, कुछ भी लालच क्यों ना हो, हम उसको परमेश्वर के सामने डालें और उससे माफ़ी मांगें। तो हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद एक और व्यक्ति है। इसके साथ ही साथ मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताना मांगता हूँ जिसको धन का लालच आ गया, संपत्ति का लालच आ गया, और वो है हनन्याह और सफीरा। यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय में 1 से 7-8 पद तक, तो वहाँ पर आपको पता पड़ेगा कि उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि न किसी तरह से हम लोग पति पत्नी उस धन को अपने पास रखेंगे। लेकिन क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ मेरे प्यारों, उसको दोनों को मौत मिली। आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 1 पद से आगे। तो हमें होशियार रहना है कि हम लालच ना करें। और एक और चेला था, उसका नाम यहूदा था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के के कारण उसने उसको बेच दिया, पैसों का लालच। और बाद में क्या हुआ? उसका अंत, उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। तो मेरे प्रियो, शुरू में ये आकर्षित लगता है, बहुत आकर्षित लगता है, लालच आता है, काश कि मेरे पास होता, मेरे पास होती। और ये संपत्ति या जो भी चीज़ है जिसकी हम लालच करते हैं, हाँ, अगर हम अपने पैसों से कमाएं, सही रूप से उन बातों को ग्रहण करें, तो परमेश्वर इस पर आशीष देता है। लेकिन अगर कोई चीज़, वस्तु या व्यक्तित्व किसी दूसरे को बिलोंग करता है और उसको मुझे चाहिए, एक प्रकार का कंटिन्यू लोभ जो होता है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरता है। हम और एक दो पदों को देखेंगे। गलतियों और उसका 5वां अध्याय 16 पद। गलतियों उसका 5वां अध्याय और 16 पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा को किसी भी प्रकार से पूरी नहीं कर सकते। अब यहां पर जो सॉल्यूशन है, जो हल है, जिसके द्वारा हम लालसा से भाग सकते हैं, लोभ से भाग सकते हैं, और वो है पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप और मैं चलें।
तभी हम लोभ से बचेंगे, तभी हम लालच की जो भावना है, लालच की मानसिकता है, उससे हम बच पाएंगे। इफिसियों उसका 5:18 में क्या लिखा हुआ है, आप शायद जानते होंगे कि 18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। और जिस प्रकार से शरीर के जो काम हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर भाव, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं, इनके विषय में तुमसे पहले कह चुका हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। तो हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब आत्मा के अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, लालच से और ये सब जो बातें मैंने आपके सामने रखी उनको हमसे दूर करेगा। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 15 पद, उसमें लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, सावधान रहो और हर एक प्रकार के लोभ से, हर एक प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। जी हाँ, हम चीजों को प्राप्त कर लें लेकिन उससे अनंत जीवन में बाधा आएगी, परेशानी होगी। इसलिए हम लोभ से, लालच से, वो जो स्ट्रॉन्ग डिजायर, अंदर की जो इच्छा होती है बहुत मजबूत, उससे हमें और आपको भागना है। तो हम कैसे इस लालच से भागे? पहला ये है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चले, है ना, पवित्र आत्मा से भर जाएं। परमेश्वर से विनती करें, प्रभु तू मेरे मन को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे पूरे मनसा को पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलाते रहे, ताकि जब कभी भी लोभ की भावना आती है, लालच की भावना आती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो एक तो पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात हमें ये भी देखना है कि अगर आपको लालसा करना ही है, यदि हमें विश्वासी को लालसा करना है, तो वो लालसा, एक इच्छा जो है, वो है परमेश्वर के वचन की लालसा, परमेश्वर के वचन को जानना, उसको और अधिक रूप से पहचानना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के वचन को हम प्राथमिकता दें अपने जीवन में। आप देखिए ना, एक भजन संहिता में लिखने वाला कुछ इसी प्रकार से कहता है। भजन संहिता उसका 119, भजन संहिता उसका अध्याय 119 और उसका 36वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखने वाला अपने प्रार्थना करता अपने मन में, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, लालच की ओर नहीं, वरन अपनी चेतावनियों या वचन की ओर ही फेर ले, वचन की ओर फेर ले। ये लिखने वाले का एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट, एक लालसा है कि हम वचन की ओर फिरें, है ना। जब हम वचन की ओर, जितना हम बाइबल की ओर जाएंगे, उतना हम लालसा से दूर हो जाएंगे। हाँ, और वचन ही है जो हमें लालसाओं से और लोभ से, बड़ी स्ट्रांग जो इच्छाएं होती, तीव्र इच्छाएं बुरी बातों के लिए, उससे परमेश्वर अलग करेगा। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, ऐसा भजन संहिता में लिखा हुआ 119 में। तो हम परमेश्वर के वचन को प्यार करने वाले बन सके, उसकी ओर फिरें। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस 2:2, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है सुनिए, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो,
ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब आप तो जानते हैं, जो नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है, नया जन्मा या 2-3 महीने का या 1 साल का, उसको जब भूख लगती है तो एकदम से उसको एक ही चीज चाहिए, क्या? दूध। भाई मुझे दूध चाहिए। और जब उसको पौष्टिक निर्मल दूध दिया जाता है तो आराम से दूध पी करके वो सो जाता है। तो हमें जैसे बच्चे लालसा करते हैं कि भाई मुझे खाना चाहिए, है ना, दूध चाहिए, उसी प्रकार से आपको और मुझको परमेश्वर के वचन का लालसा करना है। ये अच्छी लालसा है, ये अच्छी लालसा, ये सकारात्मक लालसा है ना। और ये अच्छी लालसा क्यों? क्योंकि इसमें हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना मांगते हैं। हमारी अंदर से आत्मिक ये बड़ी स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है, नए जन्मे, आत्मिक रीति से नए जन्मे बच्चों के समान आत्मिक दूध। और ये आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन है। ये आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है ना। एक और चीज आपको और मुझको आकर्षित करना चाहिए, और वो है प्रभु परमेश्वर को और अधिक जानना। कभी आपको प्यास लगी है? और ऐसी प्यास जहां पर आप पानी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं पानी मिल जाए। मुझे याद है कि एक बार मैं ट्रेन में था और ट्रेन से सफर कर रहा था, तो मुझे बहुत प्यास लगी। आजू बाजू कुछ पानी था, किसी के पास बॉटल भी नहीं था, पानी का कुछ भी नहीं था। और मैं जब ट्रेन जा रही थी, कुएं पार हुआ, कुआं गांव का इलाका था, तो बड़ी जल्दी ट्रेन आगे बढ़ी, लेकिन मैंने कुआं देखा और मैंने सोचा काश मैं उस कुएं में कूद करके गटागट पानी पी लूं। मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा जागी कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, लालसा। खैर हम इसे लालच तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक लालसा सी थी। और फिर उसी प्रकार से जब पानी मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें परमेश्वर को जानने का लालच होना चाहिए, लालसा होना चाहिए। अरे काश मैं प्रभु परमेश्वर को और अधिक अच्छी रीति से जान जाऊं। अब देखिए ना, लिखने वाला भजन संहिता का और उसका 42वां अध्याय, भजन संहिता उसका 42वां अध्याय और उसका पहला पद, क्या लिखा हुआ है? जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, तेरे लिए लालसा करता हूं, तेरे लिए मन ललायित होता है। क्या हम परमेश्वर को जानने का लालच करें? लालच कहने का मतलब उसको जाने, तीव्र इच्छा, अंदर से हमारे अंदर ऐसी तीव्र इच्छा आ जाए कि हम परमेश्वर को और अधिक रीति से जान सके। और वो कैसे जान सकते हैं? जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा और वो पद पाया जाता है संतुष्टि का, कि हम संतुष्ट रहें। जो भी चीज हमारे पास है उससे हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय 5 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 5 पद, क्या लिखा हुआ है? सुनिए परमेश्वर का वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच रहित हो, लालच ना हो। तुम्हारा स्वभाव, आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस चीज की जरूरत है, किस व्यक्तित्व की जरूरत है? अरे साहब, सब कुछ परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार दे देगा, तो हमें लालच करने की जरूरत नहीं है। अगर लालच करना ही है तो परमेश्वर के वचन का लालच करें। लालच करना है तो प्रभु परमेश्वर को जानने का लालच करें, उसके लिए ललायित रहें। तो हमारा स्वभाव कैसा होना है? लोभ रहित। जी हाँ, बिना लालच के। तो आज हमने फिर से देखा
किस प्रकार से हम उस लालच पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करें।